हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जितने भी चैप्टर्स एंड नए वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप उन्हें देखते रहें। इस चैप्टर्स में मैंने सारा कंप्लीट नोट्स तैयार किया है, नोट्स बनाया है आपके लिए, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी को कोरिलेट करके समझाया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हम पढ़ चुके हैं। Displacement reaction, a reaction in which a more reactive element displace a less reactive element to its compound। यानी वो रिएक्शन जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है यानी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम दो फ्रेंड ले लें ए और बी, और एक अकेला बंदा है सी। ओके, तो सी की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ के वो उनकी जगह ले लेगा, बी की जगह सी ले लेगा। तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसके लिए आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है 1.9। इसमें क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं जिनमें कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है और आयरन नेल ली हुई है। उन आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालिए और फिर हम कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, 20 मिनट्स तक हमने उन्हें डाला रखा। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये बोला हुआ है आपको। तो देखिए, जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है प्लस कॉपर बनता है। क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट को उसके कंपाउंड्स को अलग कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर का फॉर्मेशन करता है। देखिए, इसमें इस रिएक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं इस रिएक्टिविटी में। तो इस रिएक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो लाइट ग्रीन कलर में बदल जाता है, और जो आयरन नेल्स थी हमारी उन पर ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है। ओके, इसी तरीके से रिएक्शन दी हुई है कॉपर प्लस आयरन सल्फेट की। तो कॉपर और आयरन सल्फेट की रिएक्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर आयरन सल्फेट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। Zn प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनाता है आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। Pb प्लस Cl2, ये बनाता है आपका लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब हमने बात की थी रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो रिएक्टिविटी कैसे पढ़ेंगे अपन, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विच विद मोस्ट रिएक्टिव एट द टॉप एंड लेस रिएक्टिव एट द बॉटम। यानी कुछ एलिमेंट्स जो मोस्ट रिएक्टिव हैं उन्हें तो हम टॉप पे रखते हैं, और जो लेस रिएक्टिव हैं उन्हें बॉटम में रखते हैं। वो बोली जाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दी हुई है, और इसकी हम ट्रिक भी बना के आपको नेक्स्ट चैप्टर में दे देंगे, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब नाम से पता चल रहा है दो आयंस का डिस्प्लेस होगा आपस में। तो अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें आयंस का आपस में चेंज हो जाता है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो आयंस ए बी हैं और सी डी हैं। ओके, दो हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या होंगे, ये अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग दो फ्रेंड है ये, और ये दो फ्रेंड है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा बी, तो एक दूसरे ने एक दूसरे की जगह ले ली, एक्सचेंज हो गया ना। तो ये बोला जाता है आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, देखिए इसमें दी हुई है इसकी, इसके लिए आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 1.10 दी हुई है। इसके लिए उसमें बोला हुआ है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं,
बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं और एक लेते हैं जिसमें हम सोडियम सल्फेट का मिलाते हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन बनता है। बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। अब पीपीटी होती है, वाइट कलर की इनसॉल्युबल पीपीटी होती है। इनसॉल्युबल पीपीटी, पीपीटी मतलब क्या होता है, पीपीटी मतलब होता है सफ़ेद दूध, गाढ़े दूध जैसा जो सब्सटेंस होता है, फटे हुए दूध जैसा, उसे हम बोलते हैं पीपीटी। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, एक और एग्जांपल इसका दिया हुआ है आपको हमने, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यहाँ भी बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनेगी। अब जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उन सब में पीपीटी बनती है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वो रिएक्शन जिनमें सॉल्युबल आइंस को मिलाया जाता है, यानी दो हमारे कंपाउंड हैं उनको मिलाएंगे तो उसके बाद एक जो नेक्स्ट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा हमें, और वो इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या बोला जाएगा अपना, प्रेसिपिटेट। और इस तरीके की रिएक्शन क्या बोली जाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ हमने रिएक्ट कराया तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी मिला और सोडियम क्लोराइड। ओके, इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। बेरियम सल्फेट जो है वो पेंट प्रिपरेशन एंड एक्सरे फोटोग्राफी में यूज़ होता है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। सॉल्ट जो हम खाने घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, वो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम लोग क्या, आप लोगों ने देखा होगा घर में हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि दिन भर हम जो खाते हैं उन सब से क्या होता है, हमारे मुंह में एसिडिटी क्रिएट होती है और कीटाणु लगने का चांस रहते हैं। उससे क्या होगा कि हम जब ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का होने की वजह से वो हमारे मुंह की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और हमारे बैक्टीरिया उसमें फॉर्म नहीं होंगे। ओके, इसी तरीके से एक और रिएक्शन दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, वो बोला जाता है या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, कॉपर प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस में बन रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, और इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये, लेकिन ये आप कहो कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन गेन भी हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन भी हुआ और यहाँ रिडक्शन भी हुआ। हाँ, ये एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हो रही हैं, और जिस एक ही रिएक्शन में दोनों हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो आप आगे पढ़ोगे। इससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, ऑयल एंड ब्रिक जो मैंने लिखा हुआ ये क्या है बीच में। अब ऑयल, ये तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको दी। एक और डेफिनेशन जब आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उनमें आप और कई सारी डेफिनेशन पढ़ोगे इनकी। तो ऑयल का आपको है, ऑयल मतलब होता है ऑक्सीडेशन,
और एल से मतलब ओ मतलब है ऑक्सीडेशन और एल से मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो बोला जाता है आपका, देखो ये ऑक्सीडेशन और एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और रिक से मतलब है रिडक्शन और रिडक्शन में जी से मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और रिडक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीजन गेन होते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसके ज़रिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसे याद कर सकते हैं आसानी से। ओके, इसके बाद हमने बोला कि ये एक ही में दोनों चीज़ हो रही है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, वो बोली जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमारी रिएक्शन अभी दी हुई है जो अभी हमने बताई थी आपको, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये बोली जाती है आपकी रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पे वाटर बन रहा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं। इसी तरीके से जेड हुआ आपका जेड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बन रहा है, जेड प्लस CO, यानी जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, जिंक, यानी ऑक्सीजन लूज हो रहा है यहाँ पे, तो रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे फिर, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से MnO2 प्लस HCl रिएक्शन करते हैं तो MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस बनाते हैं। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। मतलब जब मेटल को हम लंबे टाइम तक ओपन एयर में रख दें तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो मेटल की सरफेस को खा लिया जाता है, यानी मेटल की सरफेस का क्षरण होता जाता है, धीरे धीरे करके वो ख़राब होती जाती है, डिस्ट्रॉय होती जाती है। उससे क्या होता है, मेटल कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक, जैसे आप लोगों ने आयरन कोरोजन, जंक लगना तो सुना ही होगा। आयरन पर जो Fe पर जो कोरोजन, Fe का जो कोरोजन होता है उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। से Fe प्लस 3/2 O2 प्लस वाटर, यानी जो लोहा होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका आयरन ऑक्साइड, यानी ये आपका जंग रस्टिंग का आपका फॉर्मूला है, और इसका नाम आप लिख लीजिए ये है आपका हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं रस्ट। जंक लगना जैसे बोलते हैं। ठीक है, जंक लगने के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत है। ओके, अगर ऑक्सीजन ऑन होगा तो नहीं लगेगा, और ओनली वाटर होगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा। ओके, इसके बाद आता है हम कोरोजन को किस तरीके से, कोरोजन से हम मेटल्स वगैरह को किस तरीके से बचा सकते हैं। मेथड टू प्रिवेंटिंग कोरोजन, तो इसके लिए हम उन पर पेंट कर सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग कर सकते हैं जिससे वो कोरोड होने से बच सके, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या एलोइंग, कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं और अपने मेटल को बचा सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब को जब हमने मेटल की बात की थी वहाँ कोरोजन था। रेंसिडिटी मतलब जब व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड, यानी जो चीज़ें हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो वो क्या फैट्स एंड ऑयल वगैरह में बनती हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उन खाने की चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उनका स्मेल वगैरह टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी के लिए मेथड टू प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी है नेक्स्ट, कि हम कैसे रेंसिड होने से अपने फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं, या रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी हम अपने खाना जो भी है हम उसको फ्रिज में रख दें तो वो लंबे टाइम तक हम उसे ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। जैसे हमने कोई दाल बनाई है तो वो गर्मी के मौसम में तो हम सुबह कोई दाल बनाते हैं, शाम को देखो तो वो ख़राब हो जाएगी आपकी, लेकिन आप अगर उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो शाम तक ठीक रहेगी, रेंसिड नहीं होगी। ओके, तो ये मेथड है, या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन एयर रिप्लेस करके, मतलब जो हम अंकल चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं, जो भी पैकेट्स वगैरह, वो आपने देखेंगे फूले हुए होते हैं। क्यों फूले हुए होते हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, उसके बाद वो पैकेट्स पैक किए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस होने से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, और ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ख़राब नहीं होता। अगर उसमें हम पिन लगा देंगे तो वो गैस निकल जाएगी उसकी, और वो जल्दी ख़राब हो जाएगी चीज़ें। ओके, फिर वैक्यूम पैकिंग का यूज़ कर सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर पैकिंग। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रखेंगे तो एयर नहीं जाएगी और वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और लंबे टाइम तक हम अपने फूड मटेरियल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अब इसके इंटेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो PDF बना के वो भी समझा दूँगी सारे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।